हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ कंघी। और मेरे गांव आने के बाद में दूसरे दिन की वीडियो है। तो उसके बाद में फिर शाम का खाना वगैरह तैयार किया। तो यहाँ पे रोटी मैंने बना के रख दी हैं और सब्जी भी बन गई है। तो बस और खाना वगैरह बनाने के बाद में फिर मैं आ गई हूँ ऊपर छत में, क्योंकि ऊपर थोड़ा हवा चल रही थी, वो अच्छा लग रहा था। अपना कहाँ गया ये दांत? दांत कहाँ गया सौम्या दीदी का? भाई दांत कहाँ गया बताओ? टूट गया कि चूहा ले गया? चूहा ले गया। कब? सोते टाइम? देखो दीदी का दांत, खिड़की खुल गई। श्याम, अरे वाह, श्याम तो पापा का चश्मा लगाए हुए है। श्याम, ये श्याम, श्याम चश्मा के शौक की वजह से भाई वो तो बोल ही नहीं रहा। और इस वाले घर की छत में ना एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि यहाँ पे नीम का पेड़ लगा है और हवा आती रहती है। और धूप के टाइम भी, जैसे कि 2 बजे या 3 बजे के समथिंग भी छत में आओ तो यहाँ आधे में छाया रहती है। तो ये बात बहुत अच्छी है। और उस वाले घर की सफाई करूँगी कल। कल आई थी मैं मुरैना से यहाँ, तो शाम को ही आ पाए थे 4 बजे के समथिंग से। क्या सफाई वगैरह करते थे इस वाले घर पे रहे, और आज भी इसी वाले घर पे हूँ। अब कल जाऊँगी, सफाई करूँगी उस वाले घर की। बहुत गंदा पड़ा है सच में, 2-3 महीने से बंद पड़ा है घर, तो गंदा तो हो गई, बहुत गंदगी है, बहुत ज़्यादा। और मम्मी जी भी आ गई हैं ऊपर छत में, लेटी हुई हैं। और भैंस का मतलब दूध वगैरह निकालना था, तो वहाँ से फ्री हो गई हैं। और बस ऊपर छत में शाम के टाइम बहुत अच्छा लगता है। मतलब दोपहर में तो नहीं आ सकते, इतनी लपट चलती है, पर ऊपर शाम के टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई भी पंखा कूलर की ज़रूरत नहीं रहती, और मच्छर भी नहीं काटते यहाँ पे, ख़ास बात ये है। और बस यहाँ पे सब लोग रात में छत में ही खाना खा रहे हैं। और एक बात की खुशी है, पेड़ पौधे नहीं सूखे। बीच बीच में बारिश होती रही, इस वजह से ना जैसे सूखने पे आते हैं तैसे ही पानी बरस जाता है। ये देखो अभी भी फूल खिल रहे हैं। मेरे ना रहने पे भी मेरे पौधों को कुछ नहीं हुआ। ये देखो पूरे में खिल रहे हैं ऊपर। मोगरा का अपने आप तैयार भी हो गया, तो सूख गया था। ये देखो मोगरा का तैयार हो गया अपने आप। कल भी बारिश हुई थी, इस वजह से पूरे में पानी पानी हो रहे हैं। आम कितना बड़ा हो गया, नींबू भी। चंपा तो नीचे ही आ गया है। सबसे ज्यादा तो मुझे ना रहने को अपने पेड़ पौधों की टेंशन रहती है। कैसा डला है? तुम बीच बीच में आते रहे, इस वजह से थोड़ी ज्यादा गंदा नहीं है, वरना यहाँ पे ढेर लगा होता कूड़े का, यहाँ तक है। अभी तो गया हूँ 5-6 दिन पहले। ये मैं नहीं आई, मैं जरूर 3-4 महीने में आ रही हूँ, पर ये तो बीच बीच में 1 महीने में 3-4 चक्कर लग जाते थे तुम्हारे, वीक में या फिर 15 दिन में। तो इस वजह से धरती ज्यादा गंदी नहीं दिख रही है ना, तो बस जाले वगैरह जरूर।
कितना मिस किया मैंने इस घर को। जितने दिन भी यहाँ नहीं रही मैं बहुत मिस किया। गंदा बहुत पड़ा है, डस्ट इतनी ज्यादा डस्ट हो रही है सारे बर्तनों में, इनमें। ये होता है एक जगह ना रहो वहीं का बर्बाद। मंदिर भी बहुत गंदा हो रहा है। तुम तो बीच में आते रहते, पूजा वगैरह तो की होगी ना, फिर भी धरती ज्यादा गंदी है। ये आते रहे तो धरती का कूड़ा हटाते रहे, थोड़ी ना डस्ट साफ की होगी, डिब्बा डिब्बी होगी। फिर भी गैलरी ज्यादा गंदी नहीं है, वैसे बहुत गंदी है। नो घर की गृहिणी, हम तो घर के गृहणा। श्याम को बुला दो दादी के यहाँ से, श्याम कर देगा सफाई पूरे घर की फटाफट 1 मिनट में। अरे एकदम से खोल रहे, स्मेल कैसी आ रही है अजीब सी ना। 2 दिन हो गए मुझे आए, 2 दिन से। चाहती तो कल कर लेती, कल भी नहीं कर पाई। और मुझे आए तो 2 दिन हो गए हैं यहाँ गाँव, लेकिन मैं उस वाले घर पे थी। इस वाले घर में आज आई हूँ क्योंकि इस वाले घर में मम्मी आने से मना कर रही थी। बोल रही थी कि 2-3 महीने से बंद पड़ा है, पूरे में गंदगी होगी, इस वजह से तुम मत जाओ वहाँ पे। यहाँ पे पानी पिंगल भी नहीं था क्योंकि तभी का खाली पड़ा है सब, इस वजह से फिर अब आज आई हूँ सफाई करने के लिए। सफाई करूँ पूरी की। श्याम वहीं है दादी के पास में, और वहाँ का खाना पीना सब, और मतलब सब्जी वगैरह बना दी थी। मम्मी बोल रही थी तुम सफाई करा, रोटी हम बाद में बना लेंगे। तो मम्मी रोटी वगैरह बना रही होंगी, श्याम भी वही है। अब मैं यहाँ की फटाफट सफाई कर लूँ तब नहाऊंगी। और ये सफाई वगैरह की वीडियो अगले दिन की है, उसके भी अगले दिन की, यानी कि तीसरे दिन की। तो मैं घर गई थी सुबह होते ही, चाय वगैरह वहाँ पे बनाई और ये सारे काम निपटाने के बाद में फिर मैं यहाँ आ गई थी। मैंने कहा नहाने के पहले साफ़ सफाई कर लूँ तभी फिर नहाऊंगी। तो बस इस वाले घर की सफाई कर रही हूँ। वैसे तो ज़्यादा इतना गंदा नहीं है क्योंकि श्याम के पापा जब तक मैं ग्वालियर में जब थी तो मतलब वो आते ही रहते थे यहाँ पे, तो इतना गंदा नहीं है। वैसे ऊपर का तो साफ़ कर ही लेते थे कि थोड़ा बहुत झाड़ू वगैरह लगा देते तो वैसे तो कूड़ा नहीं है, पर यह जाले वगैरह और हर जगह डस्टी दीवारों में और बर्तन वगैरह में, मतलब हर सामान में, बस ये सब है। तो यही सब सफाई करनी है और बस फटाफट से कर रही हूँ ताकि फ्री हो जाऊँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। सफाई करने के बाद फिर नहाऊँ जाके। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ रूम की सफाई। तो अभी सुनंदा आई थी मोबाइल लेने के लिए, सोलर प्लेट अभी इन्होंने फिट की थी। वैसे तो निकाल के रख दी थी कि आंधी वगैरह आती है, लेकिन अभी आज फिर से फिट की थी। तो उसमें चार्जर में मोबाइल लगा था उसका, तो सुनंदा लेने आई थी क्योंकि लाइट नहीं आ रही है। जिस दिन मैं आई थी गांव में तब भी नहीं थी और आज भी नहीं है। अब देखो कब तक आएगी पता नहीं। तो मतलब गांव में ये ही रहता है लाइट का। और कमरे की अलमारी वगैरह ये सब साफ़ कर दी हैं क्योंकि इनमें ना बहुत ज़्यादा ही धूल थी। रजिस्टर वगैरह भी पूरे धूल से मतलब रंगे हुए रखे थे, तो सबको अच्छे से फटकार के सब साफ़ कर दिया है। और अब रह गई थी गैलरी की बारी, तो जाले वगैरह तो मैंने पहले ही छुटा दिए थे सब। और बस ये अलमारी वगैरह का सारा सामान निकाल के अच्छे से फटकार के झाड़ दिया है। और फिर इस वाले घर में और नहाने के बाद में और काम देखा, खाना पीना ये सब देखा। और अभी हो रहा है शाम का टाइम। तो बस यहाँ पे मम्मी जी कर रही हैं भैंसों की सानी, क्योंकि अभी सानी वगैरह होगी उसके बाद में दूध निकाला जाएगा। और ये देखो
शाम के टाइम भी इतनी धूप दिखाई दे रही है। और ये उसके अगले दिन की वीडियो है, जिस दिन मैंने घर की साफ़ सफाई की थी, डस्टिंग की थी। उस दिन पानी नहीं था सही घर पे, जो था पहले का वो गंदा था। इस वजह से हमके पापा कह रहे थे कि अगले दिन ये मतलब बर्तन वगैरह सब साफ़ कर लेना। तो यहाँ पे सारे बर्तन डलिया के जितने भी थे वो पूरे मैंने धो के साफ़ कर लिए हैं, और इसलिए पूरे दोबारा से धुले हैं क्योंकि 2-3 महीने यूज नहीं हुए हैं ना, इस वजह से पूरे डस्ट से गंदे हो रहे थे, धूल ही धूल लगी थी पूरे बर्तनों में, इस वजह से दोबारा धुले हैं। वैसे कोई गंदे नहीं थे कि जूठन झाठन के गंदे हों। ये देखो इसमें कितनी धूल है, ये भी अभी मुझे पूरी साफ़ करनी है। गैस वगैरह यहाँ पे भी बहुत धूल है, ये सब साफ़ करना है। बर्तन वगैरह तो साफ़ करके फ्री हो गई हूँ। और पोंछा तो कल भी मैंने पूरा लगाया था पूरे घर में, क्योंकि पूरे में साफ़ करने के बाद धूल ही धूल हो रही थी इस वजह से। और आज पानी पूरा घर का भरा गया है, तो आज फिर से दोबारा पूरा अच्छे से लगा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे करेंगे एंड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।